तो पूछो उस मठ पर बड़े बैठे हैं असीमानंद जी को, अपने आप को बोलते हैं कि मैं जूना अखाड़ा का महामंडलेश्वर हूं। उनसे पूछो कि गायत्री मंत्र में क्या पैगाम है। उनसे पूछो कि मनुस्मृति के चैप्टर नंबर 3 के सफा नंबर 59 के अंदर क्या कहा गया। प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णवमम का क्या मतलब है। शरीरेने शमम नासम सर्वमन्यति गच्छति का क्या मतलब है। गुरुजी जरा बताओ। अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपैशुनम दया बुलेश्वर रूप तवम हीर चापला मनुस्मृति का श्रीमद् भगवत गीता का मंत्र है, क्या मतलब है इसका। ये शास्त्र विधि मुत्सरज वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न पराम गति, क्या मतलब है इस मंत्र का। सिर्फ अपने आप को महामंडलेश्वर का जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर बना लेने से अपने आप को कोई सची सावित्री सीता मैया का हस्बैंड मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन जाता है, कोई गुरु नहीं बन जाता है। गुरु मतलब अंधकार को तोड़ने वाला, गुरु अंधकार को नाश करने वाले को गुरु कहा जाता है। तुम तो गुरु नहीं, तुम तो पाखंडी हो, पाखंडी। इसलिए कि तुमने हिंदू धर्म को अलग नजरिए से देखा और इस्लाम को अलग नजरिए से देखा। वो इस्लाम जो औरत को सरबलंदी और इज्जत की जिंदगी देता हो, वो इस्लाम जो गुनाहों को शराब पीने को गुनाह कहता हो, वो इस्लाम जो झूठ बोलने को पाप समझता हो, वो इस्लाम जो कुरान के खिलाफ जिंदगी गुजारने वाले को उनको कहा जाता है कि यू आर गोइंग टू द रॉन्ग वे। ये ताकत है इस्लाम में, कुरान में, ये पैगामात है। आप उस इस्लाम को उस कुरान को गलत कहते हो तो अपनी किताब की प्रचार कर लीजिए जी। आपकी किताब में जो पैगामात है आप अपनी किताबों का प्रचार कीजिए। मुसलमानों पूरी एक कानून अलग तरीके से बनाने की कोशिश नहीं बल्कि तैयार है। कौन सा? मनुस्मृति लागू होने वाला। आप देख लीजिएगा क्या है ये CAA वगैरह वगैरह, उसी का प्रीफेस है मुकद्दमतुल जैश। पहले ज़माने में जब जंग होती थी ना तो उस जंग में जो बादशाह होते थे तो 5-10 लोगों की एक टुकड़ी भेज देते थे कि जाओ देखो क्या हालात, जंग कैसे करना, हमको हमला कैसे करना। ये उसको मुकद्दमतुल जैश बोलते थे। वो आइडिया पता लगाते थे कि हाँ सर उनके इतने फौजी हैं, उनके इतने फौजी हैं, इतनी तादाद है, इतने घोड़े हैं, इतने उनके लड़ाकू हैं। वो सारा रिपोर्ट पेश करता था, जिनको आज नेशनल एजेंसीज बोलते हैं। NSI, NSA हमारे इंटेलिजेंस के नाम हैं यहां पर भारत के अंदर। तो वैसी उस जमाने के अंदर में होता था। तो अभी जो तलाक के ऊपर किसी तरह मसल के जो हनफी मसलक के मानने वाले हैं उनके नज़दीक ये बहुत बड़ा सरकार ने गलत किया। उनके नज़दीक अलग अलग मकतबे फ़िक्र हैं, लेकिन ये जांचना चाहते हैं कि मुसलमानों की किसी जैसे CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इसको लाया, वो देखना चाहते हैं कि आखिर मुसलमान क्या कर सकते हैं। क्योंकि कल चलकर जब मनुस्मृति को लागू किया जाएगा, मनुस्मृति को लागू करने के लिए इनको कोई वो हिमालय पहाड़ नहीं तोड़ना है, बल्कि मनुस्मृति को लागू करने के लिए सिर्फ मेजोरिटी चाहिए लोकसभा में। मेजोरिटी इस बिल को हम पास करना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट? क्या ख्याल है आप लोगों का? वहां पर जितने भी उनके MPs होंगे वो कहेंगे हाँ सर वी वांट, हम सब चाहते हैं। एंड आई वांट, इट्स माई ग्रेट विशेस ऑफ माई लाइफ, ये मेरी जिंदगी का सपना है सर कि हम इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए। ये मेजोरिटी वहां चाहिए। उसके बाद राज्यसभा में आएगा दूसरे नंबर पे। हमने पहले पूरी प्रक्रिया पूरी तरतीब बताई है कि कोई भी बिल जब पास किया जाता है, जब उसको एक्ट में बदला जाता है तो क्या प्रोसेस होती। 3 प्रोसेस होते, 3। एक प्रोसेस, सबसे पहला प्रोसेस वो बिल की शक्ल में उसको लोकसभा में पेश करते हैं। पूछा जाता है ये इसमें क्या खराबी, उसमें लोग बोलते हैं। उसमें से एक बोलने वाला इस्लाम की तरफ से मुसलमानों की तर्जुमानी करने वाले हैदराबाद के वो शेर आजम है, वो बोलते हैं, वो वहां तर्जुमानी करते हैं पार्लियामेंट में। वहां सबको अधिकार होता है। अगर आपके हमारे अररिया के भी MP साहब अगेंस्ट में वोट डालते हैं, क्यों? इसलिए कि
हिंदू राष्ट्र बनाने वाले की पार्टियों में से वो MP जी बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो उनके अगेंस्ट में वोट डालते हैं। तो वहां पर चर्चा होता है। जब वहां पर चर्चा होने के बाद सभापति जो होते हैं, जो लोकसभा के